यहाँ से आपको पेशावर शहर का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। खैबर पुख्तूनख्वा का मशहूर और मारूफ एक तफरीही मकाम जिसे बाग नारान कहा जाता है, ये कारखानों मार्केट की तरफ रास्ता जाता है कि जो खैबर पुख्तूनख्वा की सतह पर एक तिजारती मरकज़ है। जानिब ये जो आपको कुछ झूले नज़र आ रहे हैं, ये बाग नारान के बिल्कुल बिलमुकाबिल तातारा पार्क है। इस पार्क की एक इम्तियाजी हैसियत ये भी है कि ये अपनी सफाई के एतबार से एक मुनफरिद हैसियत रखती है। ज़ू की इफ्तिताह से पहले यहाँ पे एक मिनी ज़ू था, आपको मुख्तलिफ जंगले नज़र आ रहे हैं। यहाँ इन्होंने अभी इसको बाग नारान परिंद घर का नाम दे दिया है। ट्रैवल टच में खुश आमदीद। मैं हूँ फयाज उस्मानी, जो कि मौजूद हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर पेशावर में, और पेशावर में फेज़ 3 चौक हयाताबाद में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं खैबर पुख्तूनख्वा का मशहूर और मारूफ एक तफरीही मकाम जिसे बाग नारान कहा जाता है। तो चले आज विज़िट करते हैं बाग नारान फेज़ 1 हयाताबाद का। जी तो अभी हम चल रहे हैं फेज़ 3 चौक हयाताबाद के फ्लाईओवर पर, जहाँ से पेशावर, पूरे फूलों के शहर पेशावर के खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है, जो अभी आपके सामने इंशाअल्लाह वो आपको दिखाएंगे भी, पेश भी करेंगे। उम्मीद है कि आप इससे बहुत महसूस होंगे। जी तो अभी हम मौजूद हैं फेज़ 3 चौक के फ्लाईओवर पर, जहां से आपको पेशावर शहर का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इस तरफ ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये पेशावर यूनिवर्सिटी रोड है, जहाँ पे आगे जाके पेशावर यूनिवर्सिटी आती है, इस्लामिया कॉलेज। और ये एक मारूफ और मशहूर एक तिजारती मरकज़ समझा जाता है पेशावर का ये सड़क। और सामने आपको BRT का रूट नज़र आ रहा है, जो यहाँ से इस बिल्डिंग से और चलता हुआ सीधा हयाताबाद की तरफ और फिर कारखानों मार्केट की तरफ जाता है। ये इस तरफ मेरे दाएं तरफ ये सारा ये पेशावर शहर वाक़या है, और शहर के जितने भी इलाके हैं, हज नगरी बाज़ार, फिरदौस, ये सारी चीज़ें, किला बाला हिसार, इस तरफ ये जो मार्को पोलो है इसके उस सिमत में सारे ये पेशावर शहर है। और मेरे बिल्कुल सामने जो है ये कारखानों मार्केट की तरफ रास्ता जाता है कि जो खैबर पुख्तूनख्वा की सतह पर एक तिजारती मरकज़ है, और आपको हर किस्म की अलग अलग मार्केट वहाँ पे मिलती है। आप हर किस्म की चीज़ वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। फिर आगे चल के यही सड़क आपको तोरखम बॉर्डर से मिलाती है, लंडी कोतल से मिलाती है। और इस तरफ ये जो सारा एरिया है ये हयाताबाद का है, और ये BRT बसें भी आपको नज़र आ रही हैं, ये अपने रूट के मुताबिक चल रही हैं। और यहीं पर बाग नारान भी है, जो हम आज आपको विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये भी हम फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए इसी सड़क पर सीधा जाके कुर्तबा यूनिवर्सिटी आएगी, और बिल्कुल इसी सड़क की सीध पर बाग नारान वाक़या है। और उसके बिलमुकाबिल तातारा पार्क भी है, जो वो भी पेशावर का एक तारीख़ी और कदीम पार्क है, जो कि उसमें अब बहुत सारी तरक्याती काम हो चुके हैं, और वो भी अभी एक तफरीही एक बेहतरीन तफरीही मकाम बन गया है। तो हम गामज़न हैं बाग नारान हयाताबाद फेज़ 1 की जानिब। ये फेज़ 3 चौक का BRT स्टॉप है, हयाताबाद फेज़ 3 चौक का। और इससे थोड़ा सा आगे अभी बाग नारान है, जहाँ पे हम बस पहुँचने ही वाले हैं। ये कुर्तबा यूनिवर्सिटी है, और बिल्कुल सामने इसके हम बाग नारान पहुँच चुके हैं। इस जानिब ये जो आपको कुछ झूले नज़र आ रहे हैं, ये बाग नारान के बिल्कुल बिलमुकाबिल तातारा पार्क है, जो कि यहाँ का
ये भी एक मारूफ तफरीही मकाम है जहाँ पे बच्चे जवान फैमिलीज आती हैं और एंजॉय करती हैं। ये सामने बाग नारान है और हम टर्न लेकर इंशाल्लाह मेन एंट्रेंस से अंदर जाएंगे और आपको बाग नारान के अंदरूनी और दिलकश और खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। है जो उर्दू में हो जहाँ पर ज़्यादा पाबंदी ना हो। ये हम अभी टर्न लेते हुए बाग नारान की जानिब और ये सामने बाग नारान। यहाँ पे भी अक्सर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। अभी हम बाग नारान पहुँच चुके हैं और मेन एंट्रेंस से दाखिल होकर आपको अंदरूनी मनाजिर दिखाते जाएंगे। जी तो आखिरकार हम बाग नारान में दाखिल हो चुके हैं। हालिया बारिशों की वजह से चूँकि फ़िज़ाई आलूदगी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ की हरियाली, सरसब्ज़ व शादाबी और ख़ूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। ये पार्क तकरीबन 120 कनाल यानी 15 एकड़ पर फैला हुआ है, जहाँ पे हर उम्र के अफराद के लिए तफरीह के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। ये हैदराबाद पेशावर का सबसे खूबसूरत तफरीही पार्क है, जो कि पेशावर के दिल में वाक़ एक ऐसा मकाम है जहाँ कुदरती खूबसूरती, सुकून और जदीद सहूलियात का हसीन इम्तिज़ाज मौजूद है। खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत ने इस पार्क की मज़ीद तोसी के लिए तकरीबन 50 करोड़ के लगभग मंसूबा बनाया है, जिससे इस पार्क को मज़ीद जदीद और ख़ूबसूरत बनाया जाएगा। यहाँ इस पार्क में बैठने की भी बेहतरीन जगह बनाई गई हैं। अगर आप साइकिलिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए थक जाते हैं, आप रिफ़्रेश होना चाहते हैं, तो आप यहाँ बैठ के फ़्रेश हो सकते हैं और फ्रेश होके दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं। तो बेहतरीन जगह बनाई गई हैं जहाँ आप धूप और बारिश से भी महफूज होकर बैठ सकते हैं। अगर आप वर्जिश के शौकीन हैं तो बाग नारान में मौजूद जदीद जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक आपके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आप सुबह और शाम की सैर कर सकते हैं और फ्रेश हवा में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस पार्क की एक इम्तियाज़ी हैसियत ये भी है कि ये अपनी सफाई के एतबार से एक मुनफरिद हैसियत रखती है। आप यहाँ की ग्रीनरी के साथ साथ यहाँ की सफाई का इंतज़ाम देखें तो इसकी इंतज़ामिया को दाद देना पड़ती है कि यहाँ की सफाई का इन्होंने जो ख़ास बंदोबस्त कर रखा है और आपको हर जगह साफ़ और पाकीज़ा माहौल नज़र आ रहा है और जिसने इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर रखा है। तो यकीनन यहाँ की इंतज़ामिया, अमला और बिलखुसूस सफाई का जो अमला है उसको दाद देना पड़ेगी। हमें भी चाहिए कि हम इस किस्म के जो पार्क्स हैं और हमारी तफरीह के लिए जो जगह बनाई गई हैं, हम उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ज़ू की इफ्तिताह से पहले यहाँ पे एक मिनी ज़ू था, आपको मुख्तलिफ जंगले नज़र आ रहे हैं। इसमें अब तो तकरीबन सिर्फ परिंदे रह चुके हैं और ज़्यादातर मोर ही हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे बंदर भी थे, ज़ेबरा भी था और बहुत सारे जानवर भी थे जो लोग यहाँ पे आके पार्क की तफरीह के साथ साथ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जंगली हयात और ख़ूबसूरत परिंदों को देख के महजूज़ हुआ करते थे। तो अब पेशावर ज़ू बनने के बाद वो चीज़ें जो जानवर वगैरह हैं, ज़्यादातर जो पहाड़ी और जंगली परिंदे हैं, उनको पेशावर ज़ू मुंतकिल कर दिया गया ताकि लोग वहाँ जाके एक ही जगह पे जंगली हयात का मुशाहदा कर सकें और वहाँ पे उसका एक प्रॉपर तरीके से ख्याल भी रखा जा सके। तो यहाँ पे तकरीबन अब मोर बाकी बचे हैं, कुछ ख़ास नस्ल की मुर्गियाँ हैं और कुछ परिंदे हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे इंशाल्लाह।
यहाँ इन्होंने अभी इसको बाग़े नारान परिंद घर का नाम दे दिया है, क्योंकि और जो जंगली हयात हैं, जो जानवर हैं, उनको तो पेशावर ज़ू मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन बस परिंदों को यहाँ पर बाकी रख दिया गया है ताकि अब भी लोग यहाँ आके मुख्तलिफ़ तफरीह के साथ साथ इन परिंदों को देख के, कुदरत की खूबसूरती को देख के वो महजूज़ हों और हरियाली के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ खूबसूरत किस्म के परिंदों को भी देख सकें। बच्चों के खेलने के लिए ये एक प्ले एरिया बनाया गया है, क्योंकि तफरीह के साथ साथ उनकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इस तरह के झूले, स्लाइड्स वगैरह बनाए गए हैं जहां बच्चे खेल भी सके, लेकिन खेलने के साथ साथ उनकी हिफाजत भी मद्देनज़र रहे। ये ओपन एयर जिम यहाँ पे बनाया गया है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि खुली फ़िज़ा में और कुदरती हवा में मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा ओपन एयर जिम बनाया गया है कि वो यहाँ पे आकर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जिम की कर सकते हैं और वो वर्जिश कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे। तो ये छोटा सा एरिया ये ओपन एयर जिम के लिए बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे आके अगर कोई वर्जिश करना चाहते हैं तो वो वर्जिश करें, और साथ ही बच्चों के लिए प्ले एरिया ताकि वो भी यहाँ पे आके खेलें। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से दाखिल होते हैं तो दाएं जानिब आपको फैमिली पिकनिक एरिया मिलता है, जहां आप अपने फैमिली के साथ बैठकर पिकनिक मना सकते हैं और एक अलग से कुदरती माहौल से लुत्फ़ उठा सकते हैं, जहां पे किसी और को जिसके साथ कोई फैमिली ना हो उसको इजाज़त नहीं दी जाती। तो आप अलग से बैठ के खूब अपनी पिकनिक मना सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और इस पार्क का ये भी एक इम्तियाज़ी मकाम है कि इन्होंने फैमिलीज़ के लिए एक अलग सा एरिया बनाया है जहाँ पे किसी फैमिली के अलावा किसी फ़र्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। अगर जॉगिंग करते, साइकिलिंग करते हुए और चलते फिरते अगर आपको भूख लगती है या चाय पीने को दिल चाहता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाग़े नारान में मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ और फूड कोर्ट के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ फ़ास्ट फूड, चाय और बहुत सारी चीज़ें बआसानी मिल सकती हैं। बाग़े नारान सिर्फ़ एक तफरीही पार्क नहीं बल्कि पेशावर के लोगों के लिए एक बेहतरीन तफरीही और माहौलियाती असासा है। यहाँ आकर आप अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात से दूर कुदरत के करीब आ सकते हैं, सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खूबसूरत लम्हात गुजार सकते हैं।